नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये दुश्मन को मारने के लिए है और ये बाण मंत्र है। इसको अगर आप चलाएंगे तो समझ लीजिए कि दुश्मन का ख़त्म होना तय है। किसी के ऊपर भी अगर आप इसको चला देते हैं तो ये जो है आपको रिजल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, 100% दिखाएगा। क्योंकि ये बाण मंत्र जो होते हैं बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, लेकिन इनको चलाने से पहले अपने शरीर की सुरक्षा ज़रूर कर लें। क्योंकि अगर आप अपने शरीर की सुरक्षा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। क्योंकि बाण मंत्रों को चलाने से पहले स्वयं की सुरक्षा और कवचों का जो है 3-4 अलग अलग मंत्रों से प्रयोग करके अपनी पहले रक्षा करनी होती है, उसके बाद ही इनका प्रयोग किया जाता है। नहीं तो ये चलने से पहले आप ही का नुकसान कर देंगे। और इसमें जो विधियां होती हैं उसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं आपने गलती कर दी तो समझ लीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये 2 धारी तलवार है। अगर सीधी चली तो सामने वाले की गर्दन कटेगी, अगर डगमगाएगी तो खुद की गर्दन कटेगी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसका जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ, लिख के मैं नहीं बताऊँगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं लिख कर नहीं दी जाती हैं। जिसको समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तब भी ठीक है। मैं इसको मंत्र को लिख के नहीं दूंगा और ना ही कोई मुझसे दोबारा इसको कमेंट बॉक्स में पूछने की कोशिश करेगा कि इसको कैसे करना है या ये क्या है कैसे, मतलब इसके बारे में कोई भी चर्चा मेरे से नहीं करेगा कोई भी। मैं सिर्फ इसको जानकारी के लिए ही बता रहा हूँ, ना कि इसको प्रयोग करने के लिए। जो भी करेगा अपनी जिम्मेदारी पे करेगा और जो भी उसका नुकसान या फ़ायदा जो भी हो वो उसका स्वयं जिम्मेदार होगा, मैं नहीं हूँगा। तो मंत्र जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोबारा जो है फिर सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं बोलना है। बिस्मिल्लाह जो है आपको पहले बोलना है और ध्यान से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरेंग हरिंग अमूक साहब बन जाओ। दोहाई ईश्वर गौरा पार्वती की, दोहाई अल्लाह नबीर। ठीक है, बस इतना ही है। इसको जो है आपको जो है अमावस के दिन जो है इसको आपको जो है 1000 बार जो है पहले आपको मंत्र जो है पहले पढ़ लेना है। ये ज़रूरी है, नहीं तो आपका कोई भी वर्किंग नहीं आएगा, ना ही ये काम करेगा। जो विधियां होती हैं उनको पहले सही से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही प्रयोग में लाना चाहिए। तो इसको पहले 1008 बार जो है अमावस के दिन आपको जो है जाप करना है। उसके बाद जो है आपको जहाँ पर अमोक है वहाँ पर उसका नाम लेना है जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको जो है फूलों को जो है सरसों में भिगोना है। भिगो कर जो है आपको रखना है और मंत्र पढ़ते रहना है। जब आपके सारे फूल जो हैं उसमें तेल में भिगोए जाएंगे तो सारे डूब जाएंगे उस तेल में, जिसमें आप बर्तन में तेल होगा, सरसों का तेल है, उसमें सारे भिगोने हैं। भिगोने के बाद जो है आपको फिर जो है थोड़ी सी जो है हवन की तरह जैसे लकड़ी जलाई जाती है वो जलानी है। तो मंत्र पढ़ते हुए जो है शत्रु का नाम उसमें बोलना है और उस फूलों को जो है उस आग में एक एक करके डालते जाना है। सभी फूलों को एक बार मंत्र पढ़ा, फूंक मारा और उसमें आग में डाल देना है। उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको नीम की पत्तियों का रस निकालना है। पत्तियां पहले से तोड़ कर रखी होनी चाहिए आपके पास। नीम का रस निकाल कर और बेर का जो कांटा होता है, बेर जो झाड़ी होती है जो जिसमें बेर लगते हैं खाने वाले, उसका एक कांटा लेना है। कांटा लाकर जो है एक यंत्र है, मतलब एक डिजाइन है, जैसे कि एक तस्वीर बनानी होती है। वो मैं आगे आपको डाल दूंगा तो कौन सी तस्वीर है जिसको बनाना है, और उसमें जो है आपको जो है इसी मंत्र को लिख देना है। और उस मंत्र को इस मंत्र को जब आप उसमें लिख देंगे उस बेर के कांटे से जो स्याही है उसकी, नीम के पत्तों की, तो जब ये हो जाएगा तो उसको जो है फिर आपको पुरानी कब्र के बीचों बीच जो है गाड़ देना है। बस जैसे ही आपने गाड़ा तो शायद फिर तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले बताया कि इसका कार्य क्या है। तो बस ये जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी।
क्योंकि बाण मंत्रों की कई विधियां हैं, अलग अलग बाण मंत्र हैं, अलग अलग विधियां हैं, सब अलग अलग हैं। तो ये जो आज का जो मंत्र है, इसलिए मैंने बताया कि ये भी होना चाहिए आप लोगों के पास। बाकी आगे की जो कमियां होंगी आप में, वो आपके गुरु बता देंगे। मैंने सारी चीज़ वैसे तो बता ही दिया है, जो गुरु होते हैं उनको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। आप बाकी समझदार आप खुद हैं। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगे एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।